गुड मॉर्निंग। आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यशम मिश्रा मुंबई महाराष्ट्र से। आज मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यूट्यूब चैनल पे आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मुझे होस्ट करने का मौका मिला। और सबसे पहले मैं विश्व गुरु हमारे मेंटर मैं प्रोफेसर सर का और गुरु माता रत्ना मैम का मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और गुरु यस रंजन सर, के अग्रवाल सर, धर्मशीला मैम और सुरेंद्र प्रसाद सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके माध्यम से, उनके सहयोग से आज मुझे यह आरबीसी यूट्यूब चैनल पे बोलने का, जो होस्ट करने का मौका मिल रहा है। साथियों, आज जो हमारे स्पीकर गेस्ट हैं, उनका मीटिंग शुरू होने से पहले मैं उनके बारे में कुछ आप सभी को बताना चाहूंगा कि उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश आजमगढ़ है, कर्मभूमि उनका गुजरात है और उनकी जो पढ़ाई हुई है, जो उनकी शिक्षा हुई है, वो आजमगढ़ से हुई है। आजमगढ़ से 12वीं कंप्लीट करने के बाद वो आईटीआई का कोर्स कंप्लीट उत्तर प्रदेश से, आजमगढ़ से ही किए हैं। उसके बाद 1993 में वो गुजरात आए और गुजरात आने के बाद उनको एक बहुत अच्छी सर्विस मिली और सर्विस को करते करते 2004 में उनको डीएक्शन मिला और डीएक्शन उन्होंने प्रिवेंशन के लिए शुरुआत किया था। उनको पता चला कि हेल्दी प्रोडक्ट है, हेल्थ के लिए है, उन्होंने प्रिवेंशन के लिए डीएक्शन स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे जब उनको एक अच्छा स्वास्थ्य मिला, फिर इसके बारे में और जानकारी हुई, तो ये धीरे आगे तरफ बढ़ते हुए इनकम भी इनकी ग्रोथ होने लगी। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिए, उसमें रिजल्ट आने लगा। तो 2007 में अपनी सर्विस को रिजाइन कर देते हैं और फुल टाइम डीएक्शन में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और आगे बढ़ते 2011 में इनको एज ए स्पीकर के रूप में डीएक्शन की तरफ से दुबई जाने का मौका मिलता है और दुबई में इन्होंने बहुत बेहतरीन मीटिंग करके, प्रोग्राम करके वहां से आए और उसी के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। और 2013 में एक मलेशिया प्रोमो आया था, जिसको बड़े बेहतरीन ढंग से इन्होंने अचीवमेंट करके मलेशिया 2013 में गए। और उसके जस्ट बाद 2018 में फिर 25th एनिवर्सरी अपने डीएक्शन कंपनी की थी, वो मलेशिया में मनाई जाने वाली थी। वो 2018 में फिर एक प्रोमो आया था उस एनिवर्सरी के लिए, उसको भी ये अचीवमेंट करके 25th एनिवर्सरी के लिए मलेशिया आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेटर हैं, ट्रेनर हैं और बड़े सरल स्वभाव के हैं और आरबीसी के फाउंडर मेंबर भी हैं। और इस लॉकडाउन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आए बीच में, और प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना की वजह से चढ़ाव उतार आ रहा है, सारी परेशानी चल रही है, उसको बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ उसको आगे झेलते हुए, उसको पीछे करते हुए, मतलब परेशानी को पीछे छोड़ते हुए कंटिन्यू हर महीने में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए अपने टीम के साथ हर समय आगे बढ़ रहे हैं। और उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हमारे ही टीम से हैं और आज मुझे उनको होस्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है। उनके बारे में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा, तब उनको मैं खुद उनका परिचय आपको खुद ही दे दूंगा। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। साथियों, इस चीज को सुनिएगा, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। ऐसे ही हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं,
हर मुसीबत को, हर परेशानियों को झेलते हुए, चमकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के आरबीसी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर हीरालाल गुप्ता फ्रॉम गुजरात। सर, आपका आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। आप मीटिंग को स्टार्ट कीजिए और हम सारे लोग बेसब्री से आपको सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू गुप्ता साहब। वेलकम टू आरबीसी यूट्यूब चैनल। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज ओके मैम, ओके, थैंक यू। आज जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी लोगों को मैं गुड मॉर्निंग करते हुए सबसे पहले अपने रियल अपलाइन मिस्टर अरुण प्रधान, या मेरे रियल अपलाइन मिस्टर अरुण प्रधान, हरीश चौधरी जी, एस.एम. मिश्रा जी, एम.वी. सिद्दीकी जी, जे.के. सिंह सर, चौड़े सर और डॉक्टर नीलय शाह और प्रोफेसर सर, ये सभी अपलाइन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे सभी कंज्यूमर्स, डीएक्शन के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और पूरे भारत के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स और पूरे भारत में मेरे डीएक्शन के सभी मित्र, जिनमें से कुछ लोग हमेशा से साथ में तो हम लोग नहीं रह पाते, लेकिन फोन के माध्यम से साथ में रहते हैं, बातों के माध्यम से साथ में रहते हैं, यादों के माध्यम से साथ में रहते हैं। वो सभी मित्र लोगों को धन्यवाद देते हुए आरबीसी चैनल की इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज की मीटिंग में दोस्तों मुझे 8 बजे तक का समय दिया गया है और सब्जेक्ट है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट हम सभी लोगों के लिए क्यों और कैसे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो मैं इसी में बात करूंगा और आज के जो आरबीसी चैनल के माध्यम से जो बात पहुंच रही है, इसके संस्थापक प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम और उनकी पूरी टीम, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए आगे हम बात करेंगे कि ये डीएक्शन मेरे जीवन में जब आया तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी स्वास्थ्य से संबंधित। मैंने इसे एक प्रिवेंशन के लिए कि जिसे बचाव हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, उस विषय पर ध्यान देते हुए हमने डीएक्शन को स्वीकार किया था। डीएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे। डीएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ सीखने का प्रयास किया, जिसमें से सीखने में बहुत सारे अपलाइन हमारे लोग, डॉक्टर नीलय शाह, डॉक्टर परवाना सर, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, डॉक्टर रंजन सर, ऐसे बहुत सारे लोगों का जो विश्वास हमें इस प्रोडक्ट के बारे में मिला, क्योंकि एक साधारण दर्जे का व्यक्ति जिसने मेडिकल के बारे में जीरो ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, मेडिकल कॉलेज कैसा होता है उसकी गेट की पहचान कर नहीं सकने वाला व्यक्ति, डीएक्शन में अगर कुछ कर पाया तो उसके पीछे एक ही ताकत मुझे समझ में आई, वो थी सिस्टम और उससे भी ज्यादा डीएक्शन के प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमें ऐसे मिले कि जैसे मुझे लगा कि एक साधारण रीति से पूजा करते हुए किसी ने सोचा नहीं हो कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन एक साधारण रीति से पूजा करते हुए ईश्वर के दर्शन हो जाएं, इतनी बड़ी ताकत इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के माध्यम से हमें मिली। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाने, इसके सिस्टम को देने वाले जो हमारे रिएक्शन के विधाता
दातुक डॉक्टर लिम श्योजिन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए डीएक्शन के मैनेजमेंट, डीएक्शन का सिस्टम, जिसकी वजह से आज डीएक्शन पूरे दुनिया में इतने सारे देशों में आज अपने आप को पहुंचाया है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो प्रोडक्ट की ताकत है, सिस्टम। तो प्रोडक्ट की ताकत क्या है, कैसे है, क्यों जरूरी है, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमने ये डीएक्शन का आरबीसी यूट्यूब चैनल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के हमने बहुत सारी मीटिंग हर दिन शाम को 7 बजे हम सभी लोग सुन रहे हैं, और हर दिन हम ये बातें सुन रहे हैं, प्रोडक्ट की ताकत के बारे में सुन रहे हैं, पैसे कमाने के बारे में सुन रहे हैं, लाखों कमाने के बारे में सुन रहे हैं। आज उसमें एक चीज जो मेरा टॉपिक थोड़ा सा दिया गया है प्रोडक्ट को रिलेटेड करके, तो मैं उसमें आज ज्यादा से ज्यादा बात पैसे कमाने के ऊपर नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा कि लाखों रुपया महीना कमाने की बात हम पहले से सुनते आ रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो लाखों कमाने के साथ साथ करोड़ों बचाना कैसे, क्योंकि अगर लाखों कमाने के चक्कर में हमारा करोड़ों अगर बर्बाद हो जाए तो लाखों पूरी जिंदगी कमा के करोड़ों का सृजन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यही मेरा टॉपिक है कि करोड़ों बचाना, और वो करोड़ों क्या है, ये बात मुझे समझ में आई थी। जो तारीख थी वो तारीख 21 अक्टूबर 2011 को ये बात मुझे समझ में आई कि वास्तव में ये चीज क्या और कैसे होती है। और हुआ यूं कि मैं कुछ मीटिंग के सिलसिले में ही दुबई गया हुआ था, वहां से 21 अक्टूबर को अबू धाबी में था, और वहां पर मीटिंग शुरुआत होने से पहले एक अपरिचित व्यक्ति आते हैं जो भारत से आए हुए स्पीकर को घूरते हुए रहते हैं। जब उनसे मेरी बात होती है वो कुछ प्रश्न करते हैं, हम उनसे मीटिंग अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और मीटिंग अटेंड करने के बाद उनके मन में बहुत सारे प्रश्न पहले रहते हैं, लेकिन हम जब वो मीटिंग अटेंड करते हैं तो लास्ट में जब उनको क्वेश्चन आंसर सेशन में मौका दिया जाता है तो उनका एक ही कहना रहता है कि आज तक मेरे मन में जितने प्रश्न थे ये सारे प्रश्नों का जवाब मुझे मिल चुका है। एक अतिरिक्त चीज आज के मीटिंग में मैंने सीखा है, वो क्या है कि आज तक इस प्रोडक्ट को मैं अकेले खाता था दवाई समझ करके, आज के बाद इस प्रोडक्ट को पूरे परिवार के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाएंगे, खाना समझ। उसका कारण क्या था कि उन्होंने जो बताया कि हमारे, वो जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो वो वहां के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अबू धाबी जो कि एक रिचेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड में उसका नाम आता है, दुनिया के धनवान शहरों में उसका नाम आता है, और वहां पर एक फैक्ट्री के मालिक जिनके कंपनी में लगभग 150 से ज्यादा, जो उन्होंने उस समय बताया था कि 150 से ज्यादा व्यक्ति काम करते थे, करोड़ों की मशीन उनके फैक्ट्री में काम करती थी। लेकिन उन्होंने जब ये मीटिंग को अटेंड किया तो समझने के बाद उन्होंने एक ही बात बताया कि एक तरफ मुझे ये समझ में आ रहा कि एक तरफ मेरी फैक्ट्री, उसमें करोड़ों की मशीन, वो मशीन अगर ब्रेक डाउन हो गई, उसका कुछ स्पेयर पार्ट, तो करोड़ों की मशीन उनके फैक्ट्री में, लेकिन उनको एक ही कहना था कि मेरी करोड़ों की मशीन जो है अगर वो ब्रेक डाउन हो गई, उसका कुछ स्पेयर पार्ट खराब हो जाए, तो वो मैं रहूं या ना रहूं, मेरा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति चेक पे साइन करे और वो स्पेयर पार्ट्स आ जाएंगे, पूरी की पूरी मशीन नहीं लाई जा सकती है। लेकिन मेरे परिवार में 5 व्यक्ति हैं और पांचों को ईश्वर ने हार्ट दिया है, हृदय जो हर दिन धड़कता है। अब जब वो फेल हो जाए तो उसके रिपेयरिंग के लिए 3 से 5 लाख 7 लाख रुपया देने के बाद भी ओरिजिनल पोजीशन में आना बड़ा मुश्किल होता है। 5 लोगों की हार्ट, सभी के पास लीवर, अगर लीवर किसी कारण से फेल हो जाए तो मैं 50 लाख रुपया लेकर के अगर घूमता रहूं, एक चेक में भी देने की हिम्मत रखता हूं, तो भी
लीवर का मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग लगभग संभव नहीं है। किडनी अगर फेल हो जाए, मैं 20, 25, 30, 50 लाख रुपया भी अगर एक साथ में देने की हिम्मत रखता हूं, ताकत रखता हूं, पैसे हैं, उसके बावजूद भी मैं किडनी को पहले की पोजीशन में लाने की कोई ताकत नहीं देख पा रहा हूं। हमारी दोनों आंखें, इसकी रोशनी जिसकी कमजोर हो जाए दोस्तों, उसी को पता चलता है कि ये आंखों की कीमत क्या है, उसमें जो कैमरे हैं उसकी कीमत क्या है। इस तरीके से हमारे ये शरीर के जो अंग हैं, ये जो इंसान इस धरती पर आया है उसे जाना तय है, लेकिन आने और जाने के जो बीच का समय है ये हमारा जीवन, और ये जीवन की आखिरी सांस तक हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और अपनी सारी जिम्मेदारियों को स्वस्थ रहते हुए पूरा कर पाएं, यही जीवन में हम सभी लोगों की कामना होती है। और हमारे शास्त्रों ने भी ये इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि पहला स्वर्ग इस धरती का अगर कुछ है तो वो निरोगी काया, हमारी शरीर निरोगी रहे। और इसी के संदर्भ में मैं थोड़ा सा जागरूक था, तो जैसे ही मुझे रिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में पता चला कि ये प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए, कि अगर लगातार हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले समय में या तो हम किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होंगे, और नॉर्मल भी बीमारी में बीमार पड़ने की जो बारंबारता होती है उनसे हम दूर रहे। तो ये बात मुझे थोड़ी सी शुरुआत में समझ में आई। हमने कहा कि समझ में एक ही साथ में सब कुछ नहीं आएंगे, लेकिन जितना समझ में आया तो उसमें ये लगा कि भाई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आगे फिर अच्छे लगेंगे तो आगे करते रहेंगे। और इस्तेमाल किए, अच्छा लगा, करते रहे, बहुत कुछ अच्छा हुआ। और 2007 में हमने हमारी नौकरी 14 साल 93 से 2 जून 93 को मैं यूपी आजमगढ़ से जब यहाँ गुजरात आया तो एक ही चीज था कि भाई नौकरी करना है, अपने परिवार को पालना है। और नौकरी करते हुए जब हम आगे चलते रहे, रिएक्शन मिला, इसका साथ मिला, और रिएक्शन में जब कुछ बढ़िया होने लगा तो 31 मार्च 2007 को मैंने मेरी ड्यूटी को रिजाइन दिया, और तब से लेके फिर से नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी और भविष्य में नहीं पड़ी। तो ये बातें क्यों हुई, क्यों रिएक्शन के प्रोडक्ट ने हमें इतना मदद किया, क्या है इसके अंदर, कैसे हमारे करोड़ों बचेंगे। ये शरीर जो हमारा करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती, हमें तब समझ में आता है जब ये खराब हो जाता है। और जब ये खराब हो जाता है तो इसे हम लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया भी अगर देने की हिम्मत रखते हैं तो भी एक लेवल के बाद कुछ किया नहीं जा सकता है। इस बात को समझने के लिए मैं, जो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें एक बात है जो पिछले 1.5 साल पुरानी बात है, ताजी बात है, जो आप लोग जानते हैं। सभी लोग, लगभग जितने भी लोग आज लाइव सुन रहे हैं वो सभी लोग लगभग ये बात जानते हैं कि पिछले साल ये मोदी जी के गवर्नमेंट में जो फर्स्ट सेशन उन्होंने 5 साल का पूरा किया, उसमें से 2 ऐसे मिनिस्टर्स थे जो एक, कि जिन लोगों को अगले ये दूसरे सेशन में वही पोर्टफोलियो देने के लिए गवर्नमेंट उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने वो पोर्टफोलियो लेने से मना कर दिया था। एक कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर बनने के लिए लोग पूरी जिंदगी में बड़े बड़े सपने होते हैं लोगों के कि हम ये काश ये बन जाएं, काश ये जिम्मेदारी मिले, लेकिन उन लोगों ने ये कहते हुए इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया था कि हमारा शरीर अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है, आज्ञा नहीं दे रहा है कि आप इस जिम्मेदारी को उठाइए। और नतीजा दोस्तों ये हुआ कि उन लोगों ने इनकार किया, और इनकार करने के बाद बड़े कष्ट के साथ
ये आप सभी लोगों को पता है कि वो लोग दूसरी गवर्नमेंट बनने के 1 से 1.5 या 2 महीने के अंदर वो दोनों लोग आज हमारे बीच में नहीं है। आना और जाना दोस्तों कहते हैं कि ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य कब और कैसा रहेगा ये हमारे आपके अलावा और किसी के हाथ में नहीं है। हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई इलाज डॉक्टर्स के हाथ में निश्चित रूप से है। हम सभी लोग खुशी से बीमार पड़ना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति है जो खुशी से बीमार पड़ना चाहते हो तो एक बड़ा आनंद आता है, लेकिन लगभग एक बार हम ये बात कर रहे थे किसी मीटिंग में, ये पुरानी बात है, कई बार हमने इस बात को मीटिंग में भी किया है कि खुशी से बीमार पड़ना, तो एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर उठा दिया था इस मीटिंग में कि भाई मैं तो खुशी से बीमार पड़ना चाहता हूं। तो मैं टेंशन में आ गया था कि ऐसे क्या फायदे हैं भाई। तो उन्होंने ऐसा बताया कि भाई खुशी से बीमार पड़ने के कुछ फायदे हैं जो बता रहा हूं कि मैं एक तो पेशे से बिजनेसमैन हूं और मुझे आराम करने का समय मिलता नहीं। तो जब भी मुझे आराम करने का मन करता है तो ऐसा डॉक्टर साहब से, हॉस्पिटल से मैंने सेटिंग करके रखा है कि मेरी 2-4 रिपोर्ट निकाल दीजिए, मुझे हॉस्पिटल में एक कमरा दे दीजिए, ताकि मेरे सभी जान पहचान के लोग, रिश्तेदार, सभी लोगों को ये पता चल जाए कि मैं फला हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तो जिनसे मैं कभी मिल नहीं पाता, जो लोग मुझे कभी मिल नहीं पाते, वो सभी लोग अपने सारे काम काज छोड़कर खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ बढ़िया खाने पीने की सामान लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मेरा आराम भी हो जाता है, लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। लेकिन कहने के लिए ये बात अच्छी है दोस्तों, लेकिन हकीकत ये है कि जानबूझकर खुशी से बीमार कोई पड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब हम मजबूरी में बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने के बाद हम किसी टीवी मैकेनिक के पास या रेडियो मैकेनिक के पास या फिर कहीं बाइक या कार मैकेनिक के पास नहीं जाकर के हम सीधे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, या तो फिर हम किसी न किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और वहां जाने के बाद हमारा सबसे पहले किया जाता है कि सबसे पहले कुछ रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, और उस रिपोर्ट्स में देखने के बाद हमें कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, उनके कुछ डोज बता दिए जाते हैं, उनके कुछ ड्यूरेशंस बता दिए जाते हैं, समय की अवधि बता दी जाती है, और हम सभी लोग ये मान लेते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह बना रह जाता है कि हम सभी लोग ये सिस्टम में जाने के बाद भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम सभी लोग लगभग जानते हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर, और एक सबसे छोटी बीमारी है जिसका नाम है HIV। इन सभी बीमारियों के शिकार हम सभी लोगों ने किसी न किसी को जरूर से देखा है। और बीमार होने के बाद, इसी रास्ते पर जाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद, अच्छी से अच्छी रिपोर्ट्स निकालने के बाद, अच्छी से अच्छी दवाई करने के बाद, अच्छे से अच्छा आराम करने के बाद भी, अच्छे से अच्छा परहेज करने के बाद भी ठीक होने वाले लोगों की संख्या बड़ी कम है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हमारे हाथ में 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता होता है इंतजार का और दूसरा होता है बचाव का। अगर हम इंतजार करना चाहें कि जब अगर हम यस थैंक यू मैम, अगर हम इंतजार करना चाहें तो इंतजार कर सकते हैं, बचाव करना चाहें तो बचाव कर सकते हैं दोस्तों। इंतजार में हम ये सोच ले कि भाई अभी तो मैं ठीक ठाक हूं, अभी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन ओरिजिनली पोजीशन ये होती है दोस्तों कि जब होता है तो मैं शायद देखने के लायक नहीं रह जाता, मुझे देखने लोग आते हैं। लेकिन हर इंसान इसी गलतफहमी में है कि जब होगा तब देख लेंगे, लेकिन वो कुछ भी देखने के लायक नहीं रह जाता दोस्तों। इसलिए बचाव के रास्ते हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर हम बचाव चाहते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास योगा का माध्यम है, प्राणायाम का माध्यम है, मेडिटेशन का माध्यम है, डीप ब्रीथिंग का माध्यम है, मॉर्निंग वॉक का माध्यम है। इसके अलावा हम बगैर केमिकल के खुराक का इस्तेमाल अगर करते हैं वो एक माध्यम है, फिल्टर पानी इस्तेमाल करते हैं वो एक माध्यम है, अच्छी सोच रखते हैं वो एक माध्यम है। ये सारे रास्ते हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन जानना, मानना और उपयोग में लाना, ये हम सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं,
लेकिन उपयोग में लाने वालों की संख्या बड़ी कम है। दोस्तों, होता क्या है कि हर व्यक्ति एक ही चाहता है कि मुझे कोई भी ऐसी चीज मिले कि जो लगभग ऑल इन वन हो, और उसे भी मैं मेरी फुर्सत में जब चाहूं तब ले सकूं, मेरे तरीके से ले सकूं, मेरी मर्जी से ले सकूं, और वो मेरे लिए सब कुछ करता रहे। मुझे अलग से समय ना देना पड़े, मुझे अलग से कुछ पैसा खर्चा ना करना पड़े, अलग से कुछ आदत न बनानी पड़े। वैसी कोई चीज अगर मुझे मिल जाए तो मैं ले सकता हूं या लेने के लिए विचार कर सकता हूं। और इसी बात को लेकर के जब मुझे डीएक्शन के बारे में पता चला कि डीएक्शन एक ऐसी कंपनी है कि जो 1993 में, अब संयोग कि जब मैं आजमगढ़ छोड़ा उसी साल डीएक्शन की ओपनिंग हो गई मलेशिया में, और 1993 से शुरुआत होकर के 2000 के साल में ये कंपनी भारत में आती है। आज 20 साल भारत में पूरा हुआ, पूरे दुनिया में 27 साल पूरा हुआ, और 27 साल में पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा देशों में पहुंचने वाली ये डीएक्शन मेरी जानकारी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया की पहली कंपनी है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी ये जिसने डीएक्शन कंपनी ने जिस हर्ब के ऊपर रिसर्च किया है, आयुर्वेदा की वो जड़ी बूटी जिसके बारे में हमारे बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये किंग ऑफ द हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा, और पुराने जमाने में इसे राजाओं की जड़ी बूटी हर्ब ऑफ द किंग भी कहा जाता है। इसे किंग ऑफ एडाप्टोजन कहते हैं। एडाप्टोजन यानी कि जो हर शरीर को ग्राह्य होता है, स्वीकार लेता है, किसी भी शरीर को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसी कोई जड़ी बूटी जिसके बारे में हमें मलेशिया से आया हुआ ज्ञान मिला, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है दोस्तों, ये हमें लोगों से बात करने में भी मदद मिलती है कि भारत में 100 साल 150 साल पुरानी कंपनियां आयुर्वेदा की हैं, नाम आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी ने इस वनस्पति के ऊपर रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाने की गलती अभी तक नहीं की। इवन अभी 10-15 साल पहले 2006 से एक बहुत बड़ी कंपनी की शुरुआत भारत में हुई है आयुर्वेदा के ऊपर, जिसका नाम भी आप सभी लोग जानते हैं। उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं, सैकड़ों नहीं शायद हजारों प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, बट गेनोडर्मा के प्रोडक्ट अभी तक वहां भी रिसर्च में कहीं नाम भारत के अंदर नहीं आया। और अगर भारत के अंदर किसी कंपनी के पास गेनोडर्मा के प्रोडक्ट, डीएक्शन के जो प्रोडक्ट है उससे सिमिलर प्रोडक्ट अगर किसी के पास हैं भी, तो आप उनसे और हम ये बात करते हैं कि भाई सोना तो है, लेकिन उसका कैरेट क्या है, कितने कैरेट का है, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती है। इमिटेशन ज्वेलरी के जैसे भी प्रोडक्ट आपको इसके नाम पर मिलते हैं, तो हमें उसकी बात नहीं करना है। डीएक्शन ने हमें जो प्रोडक्ट दिया उसकी ताकत क्या है, या हमारे शरीर पर कैसे काम करते हैं। तो डीएक्शन के पास जो सर्टिफिकेट की अगर बात करें, तो डीएक्शन के जो संस्थापक दातुक डॉक्टर लिम सियो जिन, जिन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया, और सबसे बड़ी गर्व करने वाली बात ये कि आज हमारे भारत में लोग भारत से बाहर विदेश में जाकर के पढ़ाई करने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन डीएक्शन कंपनी के संस्थापक डॉक्टर लिम जी ने फॉरेन में रहते हुए भारत में आकर के पढ़ाई करने में अपना गर्व महसूस किया, और भारत के आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने आईआईटी की शिक्षा लेने के बाद उन्होंने यही सोचा कि अगर मैं कोई ब्रिजेश बनाऊं और ये सब सारी चीजें करूं तो शायद पूरी दुनिया को फायदा ना दे पाऊं, लेकिन मुझे समाज के लिए, दुनिया के लिए ऐसी कोई चीज देना है कि जिसका फायदा
हर एक इंसान तक पहुंचाया जा सके। और उन्होंने स्वास्थ्य को चुना, स्वास्थ्य के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, सबसे ताकतवर वनस्पति, जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ऐसे प्रोडक्ट बनाए। परेशानियां इस कंपनी के बारे में बहुत सारी आई, शुरुआत में बहुत सारी तकलीफें हर क्षेत्र में आती हैं, हर एक व्यक्ति को आती हैं। और ये बात हमें अभी एक किताब जब डॉक्टर साहब की हमारे साथ में आई कि माई जर्नी विद डिएक्शन, ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है। हो सके तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये किताब पढ़नी चाहिए। और ये किताब पढ़ने के बाद ऐसे तो बहुत सारे ज्ञान हमें मिले, लेकिन एक चीज इसमें हमें पता चला कि डिएक्शन का पहला प्रोडक्ट जो सेल आउट हुआ था, बिक्री हुआ था, वो रात को 1:30 बजे। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत रात को 1:30 बजे हो सकती है, इतने बड़े कंपनी के संस्थापक अगर पहला प्लान देने के लिए रात को 1:30 बजे वो किसी को समझाने जा सकते हैं, तो हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, ये सोचने, समझने और अपने जीवन में उतारने का विषय बनता है। तो ये एक बात है, कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें हम ज्यादा अवार्ड की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक अवार्ड जो हमें गर्व करने के लिए, बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें एक अवार्ड की बात मैं करना चाहता हूं कि मिलेनियम अवार्ड, जो कहते हैं कि उसकी परिभाषा यह है कि हर एक 100 साल के अंदर किसी भी एक क्षेत्र में किसी भी एक व्यक्ति को एक ही बार दिया जाता है। तो ये अवार्ड 2002 के अंदर डिएक्शन कंपनी को फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम ये अवार्ड मिला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि ये अवार्ड अगले 100 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिएक्शन के अलावा और किसी के पास जाने वाला नहीं। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। तो ये सब सारी बातें हैं, डिएक्शन कंपनी की जो ताकत है, प्रोडक्ट की जो ताकत है, वो कैसे है, डिएक्शन कंपनी क्यों इतने कम समय में इतने सारे ज्यादा देशों में पहुंच पाई। कारण उसका जो मुझे समझ में आया वो एक ही कि पूरी दुनिया रिसर्च बीमारियों पर कर रही है, उनके लिए वैक्सीन और दवाइयों की खोज में लगी हुई है। डॉक्टर साहब ने शरीर के बारे में सोचा कि अगर हम शरीर को पूरा स्वस्थ रखते हैं तो किसी भी बीमारी की ताकत नहीं है कि स्वस्थ शरीर में वो रह सके, और नहीं है तो प्रवेश कर सके। तो यहाँ पर हम पूरे शरीर के स्वास्थ्य की बात करेंगे, और उसके लिए मैं ये इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा आभास और अनुभव, ऐसे तो अभी 500 से भी ज्यादा लोग मेरे साथ ऐसे हैं कि जिन्होंने जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन वहां ऊपर से उनके दिन बाकी थे, और कहते हैं कि जब वहां से दिन बाकी रहेगा तो कोई माध्यम जरूर बन जाता है, और उसमें निमित्त, समझाने का निमित्त हम और टीम के लोग बन जाते हैं। बाकी का काम तो प्रोडक्ट कर देता है। 1 से 2%, 3% काम हम लोग करते हैं, बाकी 95 से 98% काम ये प्रोडक्ट कर लेता है। ये बात मुझे समझ में आ गई पहली बार 25 अगस्त 2006 को। हुआ यूं कि बॉम्बे में एक जेजे हॉस्पिटल से एक एचआईवी का पेशेंट, जिसको डॉक्टर ने ये बता के भेज दिया कि अभी आप घर पे लेके जाइए, चलती सांस में घर पहुंच जाइए, 24 से 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है, तो यहां से ये डेड बॉडी लेके जाने से अच्छा है कि आप चलती सांस में घर पहुंच जाइए। और उनको मेरा नंबर, एक अपने साथ एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति, जो डिएक्शन के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते थे, बड़ा बढ़िया फायदा हुआ था, और उन्होंने उनको नंबर दिया कि आप उमरगाम जाइए। मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था, और उन्होंने नंबर दे दिया। और ये आके, उस समय मेरी नौकरी चालू थी, फैक्ट्री में आके मिले। हम मैकेनिकल वर्क करने वाले व्यक्ति, ड्रेस भी ऐसा मैकेनिकल, हाथ में ग्रीस, हाथ पूरे काले। वो भाई जब आके मिले, इतनी मोटी फाइल उनके हाथ में थी दोस्तों, और मुझे देखने के बाद वो टेंशन में आ गए थे कि किसके पास इन्होंने भेज दिया।
और मुझे भी ज्यादा उस समय अनुभव नहीं था, मैं भी नया था, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा आ चुका था। कैसे आया था वो बड़ी लंबी कहानी है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, हमारे सभी अपलाइन एंड डॉक्टर्स लोगों का। अब समय नहीं है पूरे डिटेल में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने जब वो मुझे देखा तो टेंशन में आ गए, मुझे फाइल दिखाए। हकीकत में बताऊं दोस्तों, तो उस फाइल का एक भी पन्ना देखने के बाद एक भी लाइन मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन एक लाइन जो मेरे समझ में आई वो लगभग इस समय लाइव जितने भी लोग देख रहे होंगे वो सभी को समझ में आ जाएगी, जो मुझे समझ में आई। और वो लाइन मुझे क्या समझ में आई कि ये इतनी मोटी फाइल है, ये मैंने बनवाया नहीं, और जिस डॉक्टर साहब ने ये फाइल को बनवाया है उन्होंने इस फाइल के हर एक पन्ने को, हर एक रिपोर्ट को उन्होंने समझा है, और समझने के बाद ही उन्होंने 24 से 48 घंटे का टाइम दिया है। तो अगर ये फाइल मुझे भी समझ में आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो अच्छा हुआ कि मुझे फाइल समझ में नहीं आई, और जाने के बाद, देखने के बाद उनको थोड़ा सा, वो लोग डरे हुए थे कि उनको टच भी नहीं करते थे, लेकिन वो टच करके उनको थोड़ा सा उनके मन में से डर निकालने का काम हमने कर दिया। और इस प्रोडक्ट में डॉक्टर परवाना सर ने बता दिया था कि इसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बहुत, ये अभी लास्ट है, अभी अंतिम सांस की बात है, उसमें 30 आरजीजीएल जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये प्रोडक्ट देने के बाद नौनंजी जूस में मिला करके वो देना, एक एक चम्मच गंगा जल के जैसा डालने के लिए बता दिया। इतना ही काम, सिर्फ एक निमित्त बने हम, और वो व्यक्ति के अंदर ऊपर वाले ने कहां से मदद किया, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कि 25 अगस्त 2006 को हमने स्टार्ट किया था, 5 दिन अगस्त महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 महीना 5 दिन के अंदर उस व्यक्ति के अंदर कैसी शक्ति आई। 1 जनवरी 2007 से उसने अपनी छोड़ी हुई ड्यूटी फिर से ज्वाइन किया। बाद में वो कहते हैं कि गुप्ता जी आपने मुझे बचा करके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, हमने तो अपना काम किया, एहसान तो किया नहीं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि आपने मेरे छोटे बच्चे, उनके मिसेस की डेथ हो चुकी थी, आपने मेरे छोटे छोटे बच्चों को अनाथ होने से जो बचा दिया, ये एक बहुत बड़ा एहसान है दोस्तों। अब ये एहसान करने की मेरी कोई औकात नहीं है। रिएक्शन मिला, सौभाग्य से हमने स्वीकार किया, जानकारी लेने का प्रयास किया, प्रोडक्ट की गहराई में गए, इसके बारे में जाने, ये कैसे काम करता है, क्यों नुकसान नहीं करता है, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, क्यों ज्यादा भी ले सकते हैं, ये सारी बातों की भरोसा लेने के वजह से ऐसे ऐसे फायदे होते गए। ऐसे फायदे लगभग मेरे पास ही नहीं, रिएक्शन के हर एक व्यक्ति के पास होंगे और हैं। तो ये प्रोडक्ट जो रिएक्शन कंपनी ने दिया है गेनोडर्मा, ये गेनोडर्मा के बारे में, गेनोडर्मा हमारे शरीर में जाने के बाद करता क्या है, ये गेनोडर्मा हमारे शरीर में जाने के बाद में करता क्या है, ये ऐसे तो 5 मुख्य काम रिसर्च में हमने इसमें बताए गए हैं, लेकिन पहला काम यह करता है स्कैनिंग का। और स्कैनिंग को साधारण भाषा में जो मैं समझ पाया हूं कि उसको कहते हैं खोज करना या पता लगाना, और उसमें भी माइक्रो लेवल की स्कैनिंग। और मैं इतना समझ पाया हूं कि जहां पर मेडिकल साइंस में लोग लास्ट में काम शुरू करते हैं, वहां से गेनोडर्मा स्टार्ट करता है। वो स्टेथोस्कोप से देखने के बाद, एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, ये सब सारी चीजें करने के बाद लास्ट में जो सिटी स्कैन करते हैं, रिएक्शन का गेनोडर्मा वहां से स्टार्ट करता है। ये पावर मुझे समझ में आया। कोई भी तकलीफ रहती है, अभी रिपोर्ट उसमें समझ में नहीं आती है, लेकिन ये हमने ये देख लिया कि भाई ये तो जाने के बाद खुद ही रिपोर्ट निकालता है। गेनोडर्मा अंदर जाने के बाद इंसान खाए तो उसकी तो ये खुद ही रिपोर्ट निकालता है। और डॉक्टर परवाना सर ने समझा दिया था कि ये रिपोर्ट निकालता है तो कुछ लक्षण भी आते हैं, वो लक्षण आते हैं तो क्या है, वो लक्षण पढ़ने आने चाहिए, रिपोर्ट देता है वो पढ़ने आना चाहिए। और ये कि अगर ये खाने के बाद किसी की आंखें लाल हो गई तो आप समझ जाइए कि ये लीवर पे काम कर रहा है। अगर किसी के कान में खुजली या सनसनाहट होने लगे तो समझ जाइए ये किडनी पे काम कर रहा है। किसी के सर में दर्द हो जाए तो समझ जाइए माइग्रेन पे काम कर रहा है। किसी के सर में पीछे दर्द हो जाए तो समझ जाइए कि ये लो ब्लड प्रेशर पे काम कर रहा है। किसी के सर में पीछे ऊपर की तरफ दर्द हो जाए तो समझ जाइए हाई ब्लड प्रेशर पे काम कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों से सीखने के लिए मिली। और
ये जानकारी जो लेने के बाद जो भरोसा आया, तो अभी हमें अपने आप को ये करोड़ों बचाना अगर है, इस शरीर को तंदुरुस्त रखना है, तो हमें करना क्या है? तो मैं अभी कुछ चीजों को बताऊंगा कि हम ये 3 चीजों को अगर ध्यान दे लें, हमारे शरीर का एक पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा सर्कुलेशन, खून दौड़ने का सिस्टम, और तीसरा पोषण। पाचन, सर्कुलेशन और पोषण, ये 3 चीजों पर अगर हम ध्यान रख पाए, उसमें ये प्रोडक्ट कैसे मदद करते हैं उसकी थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। तो ये प्रोडक्ट हमें, ये पाचन अगर बिगड़ जाए, किसी को भी पाचन बिगड़ा हुआ है तो तकलीफें क्या आती हैं कि किसी को गैस हो जाती है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को भूख अच्छी नहीं लगती है, किसी को नींद अच्छी नहीं आती है। और जब ये सारी चीजें होती हैं, ये 4 चीजें साथ में किसी को भी होती हैं, तो इसका असर उनके शरीर में बनने वाले खून पर होता है। और जब खून पे असर आ जाता है तो उसका असर कमजोरी पे आता है। कमजोरी पे आता है तो इंसान अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है। जब कमजोर महसूस करता है तो उसको थकान लगती है। थकान लगती है तो काम में मन नहीं लगता है। काम में मन नहीं लगता है तो जल्दी से गुस्सा आता है। और जब जल्दी से गुस्सा आता है और ये घर के अंदर आ गया तो मामला बिगड़ जाता है, घर के बाहर आ गया तो मामला बिगड़ जाता है। लेकिन समझने का विषय ये है कि आज गैस्ट्रिक का हो, एसिडिटी का हो, भूख नहीं लगती है, ये सारी चीजों के लिए जो भी दवाइयां हमारे पास उपलब्ध होती हैं, लगभग लगभग वो तात्कालिक फायदे के लिए होती हैं। पाचन तंत्र में सुधार हो जाए, ऐसी संभावना बड़ी कम मिलती है। और हमने यहाँ महसूस किया कि डिएक्शन में मात्र कोई अगर 2 टाइम चाय पत्ती अगर पीते हैं, ऋषि गेनो टी, ये चाय पत्ती, इसके अंदर ऐसे तत्व हैं कि पहले हम इस पे लिख के आता था कि ये कैंसर से भी बचाव करने में हमें मददगार है। लेकिन कुछ कारण से, गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से, किसी कारण से वो कैंसर शब्द हटा दिया गया। लेकिन उसकी परिभाषा आज भी इसके ऊपर रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक लिखी हुई है कि ये फ्री रेडिकल डैमेज को कम करने में मददगार है। और ओरिजिनली अगर हम समझ पाए, जान पाए, तो कैंसर की डेफिनेशन यही है कि फ्री रेडिकल डैमेज अगर आपके शरीर में ज्यादा होगा तो कैंसर बनने की संभावना ज्यादा रहती है। फ्री रेडिकल डैमेज को जितना कम कर पाएंगे एंटीऑक्सीडेंट की मदद से, उतना कैंसर होने की संभावना कम रहेगी। तो ये चाहे हमें यही समझना है कि हमें कैंसर मुक्त जीवन जीना है या कैंसर युक्त जीवन जीना है। ये अगर हमें समझ में आ जाए तो डिएक्शन की चाय हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया फायदे कारक होती है। और जब ये पाचन तंत्र मजबूत होता है तो ये पूरी साइकिल, गैस की, एसिडिटी की, भूख नहीं लगने की, नींद नहीं आने की, कमजोरी, बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि 70 से 80% बीमारियों की जड़ हमारा पाचन संस्थान है। और पाचन संस्थान की मजबूती के लिए ये चाय पत्ती, अगर चाय पत्ती किसी को डिएक्शन समझ में नहीं आए या किसी को लगता है कि मुझे चाय पत्ती नहीं पीना है, तो ये गेनोडर्मा युक्त लिंगजी कॉफी, लिंगजी 3 in 1, 2 in 1 कॉर्डिशेप कॉफी, ये कॉफी के रूप में हम गेनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं, जो ये जाने के बाद पहला काम स्कैनिंग कर देता है। स्कैनिंग के बाद दूसरा काम कर देता है, ये हमारे शरीर में से जो भी कचरे, खाने पानी, हवा से आए रहेंगे, हमारे विचारों से आए रहेंगे, किसी भी कारण से आए रहेंगे, शरीर में जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद कर देता है। जो शरीर अपनी ताकत से नहीं निकाल पाती है, वो कचरे इसकी ताकत से, हमारे शरीर में कचरे निकालने वाली जो मशीनरी है, उस मशीनरी का जो मोटर है, उस मोटर का जो हार्स पावर है, उसको ये बढ़ा देता है। तो हमारे जो सिस्टम है, मल मूत्र कफ और पसीने से वो सारे कचरे निकल जाते हैं जो हमारे शरीर में आने वाले समय में बीमारियों का कारण बनते हैं, तो वो कचरे निकल जाते हैं। और तीसरा काम ये कर लेता है कि हमारे शरीर में बिगड़े हुए बैलेंस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको बैलेंस की आवश्यकता होती है। जैसे ब्लड प्रेशर है, बैलेंस में है तो शरीर की ताकत बनता है, हाई हो जाए तो दवाई चाहिए, लो हो जाए तो दवाई चाहिए। उसी तरीके से डायबिटीज है, वो बैलेंस में सभी को चाहिए, हाई हो जाए तो दवाई चाहिए, लो हो जाए तो दवाई चाहिए। लेकिन बैलेंस में सभी को सब कुछ चाहिए। हमारे शरीर में बिजली की प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें भी आपस में बैलेंसिंग होनी चाहिए।
अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी तकलीफें आती हैं, और वो बिगड़े हुए बैलेंस को भी बनाने में मदद करता है। शरीर के अंदरूनी टूट फूट जो होती है उसको रिपेयर करने में मदद करता है, रीजनरेशन में मदद करता है। और ये सारी की सारी चीजें जब समय सर होते रहती हैं तो ये हमारी जो रोग से लड़ने की कुदरती शक्ति है, इम्यूनिटी पावर, आज पूरी दुनिया एक ही बात कर रही है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। क्योंकि इस समय ये सभी को समझ में आ गया है कि ये बिगड़े हुए हालात में, कोरोना जैसे मौसम में अभी तक वैक्सीन नहीं आने की पोजीशन में अगर हमें सबसे ज्यादा कोई मदद कर सकता है तो वो हमारी इम्यूनिटी, और वो इम्यूनिटी को बैलेंस रखने में, मॉड्यूलेट रखने में अगर कोई चीज मदद करती है तो गेनोडर्मा को बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहा गया है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। ये बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होने देता है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होने देता है, और इसको अनबैलेंस भी नहीं होने देता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कहते हैं, रिसर्च ये कहता है कि ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बहुत सारे शरीर में आ जाते हैं। तो उन सब सारी चीजों से बचाने में हमें मदद मिलती है सिर्फ ये चाय पीने से, कॉफी पीने से। अगर पाचन से संबंधित कोई बहुत ज्यादा, अगर मुझे पाचन को बहुत मजबूत रखना है या ज्यादा बिगड़ाव हो गया है, उसको कंट्रोल में लाना है, तो एक नोनिंजी जूस का हम सेवन कर सकते हैं। अब ये नोनिंजी जूस, इसके बाद दूसरी बात आ जाती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन एक ऐसी चीज है कि जिससे पूरे शरीर का हर एक कोष जुड़ा हुआ है। सर्कुलेशन जहां जिस कोष तक नहीं पहुंच पाता है वो कोष मरने लग जाता है। अब होता क्या है कि जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, खून अगर मोटा हो गया शक्कर की वजह से, शरीर के कुछ हिस्से में खून नहीं पहुंचता, वो हिस्से काले पड़ने लगते हैं, डॉक्टर कहते हैं गैंग्रीन हो गया है, ये हिस्सा काटना पड़ेगा, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन छोड़िए, मैक्रो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट में किसी भी नली में अगर खून जमा हो गया तो एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्प्रिंग डाला जाता है, या तो फिर नहीं होता है तो बाईपास सर्जरी। जैसे हमारे शहरों में अगर भीड़ भाड़ हो जाती है तो सरकार ये तय करती है कि भाई एक बाईपास रोड बना दिया जाए, उसी तरीके से डॉक्टर साहब लोग निर्णय करते हैं कि हमारे खून की नली अगर हार्ट की अगर चौकअप हो गई है, उसके अंदर कचरे आ गए, ब्लॉकेज हो गया है, तो पता ये चलता है कि भाई उसको काट करके और हमारे ही शरीर की एक दूसरी नली निकाल के जोड़ करके बाईपास सर्जरी करते हैं। और ये बाईपास सर्जरी करने में कुछ लोगों को अच्छा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम तो बाईपास कर रहे थे, वो सीधा पास हो गया, ऐसा भी कभी कभी होता है। दोस्तों, समझना ये है कि ये कचरा जो बाईपास करते हैं वो एक उपाय है, वो गलत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल उसका मूल क्या है कि मेरे शरीर में जो कचरा जमा था अगर वो कचरा निकल जाए तो ब्लड प्रेशर में लोगों को फायदा हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर की बीमारी की दवाई नहीं है, हार्ट की दवाई नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज समझना है कि ये हमारे पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखने का साधन है, जो किसी भी वजह से हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ आती है तो ये सर्कुलेशन अगर बिगड़ा हुआ है, गैंग्रीन हो जाती है, हाथ पांव काट देने पड़ जाते हैं। लेकिन अभी अपने साथ में ऐसे बहुत सारे बनाव बने कि हार्ट अटैक में डॉक्टर ने बोला अभी आपका डायबिटीज बढ़ी हुई है और अभी 15 दिन के बाद डायबिटीज थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो बाईपास सर्जरी करेंगे। वैसी पोजीशन में भी हमने आरजीजीएल जो डीएक्शन के प्रोडक्ट है, जो गेनोडर्मा के कोर प्रोडक्ट है, आरजी और जीएल, ये प्रोडक्ट से हमने दिया और आज 10 साल से ज्यादा हो गया उनको बाईपास नहीं करना। ये ताकत हमने कहां से मिली थी कि डॉक्टर रंजन सर को हमने एक बार सुना था कि उन्होंने एक बार बताया था कि एक आरजीजीएल अगर प्रतिदिन हम लेते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर एक रोज लेने से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा, तब ये तकलीफ में इनको थोड़ा ज्यादा दे दें। कहते हैं कि डॉक्टर रत्ना मैडम ने एक बार एक मीटिंग में बताया था कि भाई अभी सिंपल, इसमें ये प्रोडक्ट के बारे में कोई मात्रा ज्यादा सोचने समझने, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर आग लगी है तो आग छोटी है तो कम पानी में बुझेगी, ज्यादा है तो ज्यादा पानी लगेगा, सिंपल।
अगर थोड़ा सा पानी डालने से आग नहीं बुझती है तो समझ जाइए कि ज्यादा पानी डालने की आवश्यकता है, तो पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए। उसी तरीके से इसके प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा लीजिए, और हमने उनको दे दिया, बाईपास नहीं करना पड़ा। गैंग्रीन में लोगों को ये पांव काटने के लिए डॉक्टर ने बता दिया पांव काटने पड़ेंगे, हमने बता दिया कि भाई आप 3 महीना रुक जाइए, पांव तो आप 3 महीना बाद भी कटवा सकते हैं, लेकिन एक बार कटवा दिया तो ये जिंदगी में दोबारा से हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आए दिमाग में, लेकिन लास्ट में वो मान गए। और ऐसे कई एक सारे लोग हैं, ये सिर्फ मेरे पास नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे रिजल्ट है। अब ये क्यों होते हैं? ये माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन लेवल तक ये काम करता है। इसीलिए माइग्रेन में हमने डॉक्टर बत्रा सर को सुना था, उन्होंने बताया कि 30 साल पुराना माइग्रेन ये प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से उनके घर में ठीक हो गया। माइग्रेन भी माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड परेशानी है। एक व्यक्ति मुझे मिले थे इसी तरीके के, कि जिन्होंने 18 साल साउथ अफ्रीका रहे, पूना के रहने वाले थे, मिस्टर संजय निगुड़े। जब वो इंडिया में थे, पूना में उन्होंने इलाज कराया, पूना में इलाज कराने के बाद उन्होंने बॉम्बे में इलाज कराया, फिर भी सर दर्द ठीक नहीं हुआ। 18 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे, वहां पर भी उन्होंने इलाज कराया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो गया। तो 2011 में उनको साउथ अफ्रीका से ये कह के वापस भेज दिया गया था कि अभी आप हैंडल करने के लायक नहीं हैं। उस समय उनकी 2.25 लाख रुपया 1.75 लाख रुपीज इंडियन करेंसी में उनकी सैलरी थी, और वो सैलरी पर भी उनको वापस भेज दिया गया था। क्यों? कि वो अनफिट थे सर दर्द की वजह से। अब जब हमारी मुलाकात किसी कारण से हुई, उनको हमने यही समझाने का प्रयास किया कि सर दर्द होने के जो कारण होते हैं, खून का दौड़ा जो होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब ये माइक्रो सर्कुलेशन में अगर शरीर के अंदर कचरे हैं, पतली खून की नलियां हैं, उसके अंदर कचरे हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी सर दर्द होता है। तो उन्होंने एक ही बात समझ में आई, बोले गुप्ता जी ये बात तो हमें साउथ अफ्रीका में भी डॉक्टर साहब ने समझाया था। मुझे लगा कि भाई ये आदमी को अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के डॉक्टर साहब ने समझाया था। तो मैंने बताया कि वो डॉक्टर साहब ने जो समझाया वो ज्ञान था, मैं जो अभी तक बताया वो भी ज्ञान है, लेकिन हमें ज्ञान से फायदा नहीं होगा, हमें समाधान चाहिए। और सबसे बड़ी डीएक्शन की ताकत मुझे क्या मिली कि हमें डीएक्शन का थोड़ा तो ज्ञान मिला, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ये कि हमें ये सब सारी चीजों का समाधान मिल गया, और उनको हमने ये समझा दिया। समझाने के बाद उन्होंने इस्तेमाल कर दिया और ये फायदा हो गया ऐसे। और वो वापस 2 साल के बाद फिर से अपनी छोड़ी हुई ड्यूटी को फिर से उन्होंने दूसरे कंपनी में 2.5 लाख रुपए सैलरी पर उन्होंने फोन पे बताया कि तुम्हें ज्वाइन कर। ऐसी ऐसी बातें सुनने के बाद जो आनंद आता है दोस्तों, पैसा तो दुनिया में हर एक इंसान कमा रहा है, हजारों हजार रास्ते हैं पैसे कमाने के, लाखों रास्ते हैं पैसे कमाने के, नैतिक अनैतिक रास्ते हैं पैसे कमाने के। नैतिकता से भी पैसे कमा सकते हैं, अनैतिकता से भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जब जीवन में खुश होते हैं, उनके परिवार में खुशियां आती हैं, उससे जो आशीष और आशीर्वाद की जो ताकत मिलती है, उससे जो खुशी आती है, हैप्पीनेस, जो डीएक्शन का हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो हम इस्तेमाल करेंगे तो हेल्थ मिलता है, बिजनेस करेंगे तो वेल्थ मिलता है, लेकिन लोगों के लिए जो काम करने का जो आनंद मिला इसमें दोस्तों, जो हैप्पीनेस, जो खुशी, आज पूरे भारत के अंदर मेरे पास मुझे इतने दोस्त मिले, यूपी से लेकर के, आजमगढ़ से लेकर के, बिजनौर से लेकर के, मेरठ, मुरादाबाद, अभी नाम सबका लेने में समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसी सब सारी बातें हो गई। आगरा में, ये फिर इधर बॉम्बे में, गुजरात का हर एक एरिया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, इतने सारे दोस्त हमें मिले, और उनके द्वारा दी हुई खुशी जो मिली, तो ये खुशियों का लेवल। लेकिन तीसरा चीज, पहला हमने बात कर दिया कि ये पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए, पाचन तंत्र अगर हम मजबूत रख पाते हैं, सर्कुलेशन को सही रख पाते हैं, और तीसरी चीज है पोषण, जिसको कहते हैं कि कुपोषण अगर कम हो जाए तो कुपोषण है, पूरा मिले तो पोषण है, अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें रिएक्शन कंपनी ने एक बहुत बढ़िया चीज दे दिया है कि कहते हैं कि पोषण हमारे शरीर में कहां से मिलता है, तो ये हमारे शरीर में वो सारी चीजों से मिलता है जो हम खाते हैं, जो पानी पीते हैं,
और खाने में जो भी हम खाते हैं, कितनी भी बढ़िया भी खाने में हम कोई अनाज खाते हैं, कोई फल खाते हैं, दूध पीते हैं, सब्जी खाते हैं, इन सारी चीजों से पोषण हमारे शरीर को मिलता है। लेकिन ये हमारे शरीर में कहते हैं कि खाना खाना जितना जरूरी है, खाने को पचाना उससे ज्यादा जरूरी है। और हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारा पाचन तंत्र आज कमजोरी स्थिति में है, हमारे खुराक आज कमजोर स्थिति में है। एक तो खुराक में पहले जैसी पाचन शक्ति, ये पहले जैसी पौष्टिक शक्ति रही नहीं, और हमारे शरीर के अंदर पाचन शक्ति भी उस लेवल की रही नहीं कि उसके अंदर से पूरा का पूरा निकाल सके। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में 7 जाने के बाद, पचन होने के बाद ऐसी 7 चीजों में बदल जाता है, जिसमें पहला रस, रक्त, मांस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 चीजों में ये बदलता है। अभी हम खाना खाते हैं, अगर हमारा पहला चीज बिगड़ गया, रस बिगड़ गया, तो हमें होता क्या है कि हमें उल्टी आने लग जाती है, मचली आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने शुरुआत हो जाती है। और जब ये होता है तो हमारा रस बिगड़ जाता है, और जब रस बिगड़ जाता है तो इसका असर सीधा उसके बाद वाले पर पड़ जाता है कि शरीर में खून के ऊपर उसका असर आ जाता है। और जब खून बिगड़ने लग जाता है, और ये 7 की गणित भी इतनी कुदरती है कि हम लोग ये मानते हैं और जानते भी है कि दुनिया में जितनी भी पावरफुल चीजें हुई हैं, अजीबोगरीब चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो 7 ही हुई हैं, आज तक 8वीं हुई नहीं। ये कुदरती कुछ ऐसा अंश है कि वो 7 चीजें, समुद्र हम पार की बात करते हैं तो 7, सप्ताह में दिन की बात करते तो 7, दुनिया में ऋषि महर्षि की बात करते तो 7, सप्ताह में दिन है 7, सूर्य की किरणों में रंग है 7, और हम सभी लोग ऐसी बहुत सारी चीजें जो 7 है। पूरे दुनिया में महाद्वीप है 7, दुनिया में अजूबे हैं 7, हम लोग हमारे जीवन में फेरे लेते हैं वो 7, और बहुत सारे लोग जन्म जन्म तक वादा निभाने की बात करते हैं, वो भी 7। दोस्तों, वैसे ही ये 7 चीजें कुदरत ने हमारे शरीर में खाने से दिया हुआ है, और हमारे शरीर के अंदर ही वो ऐसी ताकत है कि जो एक ही दाल, एक ही सब्जी, एक ही रोटी, परिवार के सभी लोग एक ही साथ में एक ही डाइनिंग टेबल पर खाने के बाद भी सभी के शरीर का ब्लड का ग्रुप अलग अलग बनता है। ये ताकत इस दुनिया में, धरती पर अगर भगवान ने अगर किसी को दिया है तो वो इंसान के शरीर को दिया हुआ है कि वो एक ही चीज सब लोग इस्तेमाल करने के बाद सभी के ब्लड ग्रुप अलग अलग रहेंगे, सभी की इम्यूनिटी पावर अलग अलग रहेंगे। ये सारी की सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो ये जब रस पे असर पड़ता है तो खून पे असर पड़ जाता है, खून पे असर पड़ जाता है, जिसके भी शरीर में जब खून की कमी आ जाती है तो शरीर में मोटापा बढ़ने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है, अंदरूनी कमजोरी आने लग जाती है। और जैसे ही ये मांस पे असर आता है तो उसमें मेद पर असर पड़ जाता है, और मेद जैसे ही खराब होने लग जाता है तो उसमें 2 प्रकार की तकलीफें आती है कि एक तकलीफ ये हो जाती है कि इंसान एक तो बहुत ज्यादा भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाना बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन शरीर का वजन नहीं बढ़ता है। और दूसरी एक तकलीफ आती है कि जिसमें हम खाना बहुत कम खाते हैं फिर भी वजन क्यों बढ़ता पता नहीं चलता है, ये मेद खराब हो जाता है। इसका असर जब हमारी हड्डियों पर आता है, कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डियों में से कैल्शियम चुरा लिया जाता है, शरीर अपनी जरूरत को पूरा कर लेती है, हड्डियां अंदर से कमजोर हो जाती हैं, कई बीमारियां कैल्शियम की कमी की वजह से, विज्ञान ये कहता है कि बहुत सारी तकलीफें हमारे शरीर में होती रहती हैं। ये हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और इसके बाद हड्डियों के अंदर जो मज्जा है, जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो, खून बनाने की फैक्ट्री, ये खून बनाने की जो फैक्ट्री है, जब ये सब सारी चीजें कमजोर होने आने लगती हैं तो उसका भी प्रोडक्शन कम होने लगता है। एक तो हमने खाना पौष्टिकता में कम दिया था, दूसरा पाचन खराब था, वो हमारे शरीर में बहुत सारी गड़बड़ी होते आई, और जब खून कम बनता है बोन मैरो पर उसका असर पड़ता है दोस्तों। और इसका असर हमारे शरीर में जाने के बाद आखिरी जो हमारे शरीर की धातु है, जो शुक्र है, लेडीज में इसे डिम्ब के नाम से जानते हैं। और ये सारी की सारी चीजें है कि जो ये हमारे शरीर का ये जो लास्ट धातु है, जो शुक्र और डिंब, ये हमारे शरीर का ओज तय करते हैं, तेज तय करते हैं, चेहरे का तेज तय करते हैं, शरीर का स्टेमिना तय करते हैं, शरीर की अंदरूनी कार्य क्षमता को तय करते हैं। और जब ये चीजें कमजोर होने लगती हैं तो इंसान कम उम्र में भी ज्यादा उम्र के आनंद लेने के लायक बन जाता है। 30 साल की उम्र में भी 40-45 साल की उम्र का आनंद आने लग जाता है दोस्तों। और ये जब चीजें होती हैं तो होता क्या है
कि बहुत सारे लोगों के परिवार में खुशियां नहीं आती हैं, बहुत सारे शरीर में तकलीफ, हर लेवल पर, ये सातों की अलग अलग डिटेल में बात करें तो हर लेवल पर अलग अलग तकलीफें आती हैं, और अलग अलग तकलीफों की, सारी तकलीफों की बहुत सारी दवाइयां हर लेवल पर उपलब्ध हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें याद नहीं रहे तो मैं इतना ही कहने चाहूंगा कि मेरा समय पूरा हो गया है, 1 मिनट में ज्यादा ले चुका हूं, लेकिन 2 से 3 मिनट और आगे जाऊंगा कि ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं। तो हाँ, ओके मैम, थैंक यू। तो अभी ये जो चीज है कि हमारे शरीर की जो धातुएं जब कमजोर हो जाती हैं और ये सब सारी चीजें होती है, हर एक लेवल पर दवाइयां हैं, हर एक लेवल पर हमें उपचार मिलते हैं, डॉक्टर्स हर एक लेवल पर हमें मिल जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ समझाना सिर्फ इतना है और समझना सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ इतना ही समझ पाया इसमें कि वो सारी की सारी चीजें जो हैं, जितनी भी दवाइयां हैं वो सब कुछ ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब कुछ ठीक है, जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें यहाँ समझना ये है कि मेरे घर के दरवाजे के सामने एक नीम का पेड़ है, और वो नीम के पेड़ की जो डालियां हैं, उस डाली में एक डाली के ऊपर की डाली के ऊपर एक बहुत ऊपर की एक डाली सूख रही है, तो मैं घर से एक बाल्टी पानी लेता हूं, उस पेड़ के ऊपर सीढ़ी लगाता हूं, और सीढ़ी से वो बाल्टी का पानी लेकर के वो पेड़ पे चढ़ जाता हूं, और जो डाली सूख रही है उसके ऊपर जाके पानी डालता हूं ताकि वो हरा हो जाए। और कुछ बाद में जब ये समझ में आ गया कि भाई ये कोई भी डाली सूख रही हो, पानी इसकी जड़ में अगर डालते हैं तो इस जड़ को वो सारी ताकत है कि ये कोई भी डाली सूख रही हो उसको हरा भरा कर सकती है। ये बात समझ में आई तो ये जितने भी, दोस्तों मैं इतना ही समझ पाया हूं कि जितनी भी बीमारियां शरीर में हैं, वो जितने भी नाम से हैं, जितने भी तकलीफें हैं, वो जिस भी नाम से हैं, वो इसी इंसान के शरीर में हैं। और वो इंसान का शरीर की जो जड़ है, वो जड़ है हमारा पाचन, सर्कुलेशन एंड पोषण। ये 3 चीजों को अगर हम सही रख पाए, ये जड़ को अगर सही रख पाए, जड़ में पानी डालते रहे, पाचन को मजबूत रखे, सर्कुलेशन खून की पाइपलाइन को साफ रखे, और शरीर को जो ताकत चाहिए, जो खुराक से मिलती थी, वो ताकत के लिए स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी ने दिया है कि जिसको नासा ने भी बताया है कि ये अवकाश यान में लोग जाते हैं तो वो खाते हैं, जो लोग ये प्लेयर्स है वो लोग खाते हैं, जो लोग दौड़ते हैं, ये धावक लोग है वो लोग खाते हैं। और साधारण रीति से अभी 1 महीना पहले रिएक्शन का, ये पूरी दुनिया में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है इमसाम, कि जो पूरी दुनिया में वो कुपोषण के ऊपर काम करते हैं, और हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि अभी ये पिछले महीने में ये इमसाम के साथ रिएक्शन कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ कि हम आने वाले सालों में 2030 तक पूरी दुनिया में कुपोषण के ऊपर काम करेंगे और रिएक्शन का स्पिरुलिना लेकर के करेंगे। हमारे रिएक्शन के स्पिरुलिना के ऊपर ये भारत में भी बहुत बढ़िया ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है इसके ऊपर से। ये सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि ये नेट पे अवेलेबल हैं कि वहां पर भी रिसर्च हुआ है कि ये गरीब से गरीब कुपोषित बच्चों को भी ये स्पिरुलिना दिया गया है, तो कितना फायदा हुआ है। ये स्पिरुलिना हमने प्रेगनेंसी में, हम तो लोग साधारण लोग हैं, हमने प्रेगनेंसी में दिया तो इससे कितना फायदा हो गया है। ये छोटे बच्चे हैं देते हैं, उनको कितना फायदा होता है। 1 दिन का बच्चा है उसको भी दे सकते हैं, 2-4 दिन, ये 4-6 दिन के बच्चे हैं वो भी लेते हैं, साल 2 साल के बच्चे उनको भी देते हैं। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो भी खाने के साथ में खा लेते हैं, जो बच्चे भी ये कॉलेज में जाते हैं वो भी खा लेते हैं, 20 साल से 40 साल के बीच में है वो लोग भी खाते हैं। 40 ये कहने का मतलब फ्रॉम वूम टू टूम ये प्रोडक्ट है कोकोजिया जो हमारे ब्रेन के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्पिरुलिना प्रोडक्ट है एक ऐसा कि हमारे पूरे शरीर की ताकत, खून बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए है, एक कच्चा चीज, वो पूरे सारे खुराक से जो हमें मिलता है, वो सारी की सारी चीजें, रिसर्च ये कहता है कि एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए वो सारे विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ज़ैंथाफिल, क्लोरोफिल, जितनी भी सारी चीजें चाहिए है, वो सारी की सारी चीजें माँ के दूध में
बैलेंस फॉर्म में उस आने वाले बच्चे के लिए कुदरत ने दिया है जो अभी जन्म लेने वाला है, और जन्म लेने के बाद इस धरती पर ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा नेचुरल फॉर्म में अगर कहीं कुदरत ने दिया है तो वो है स्पिरुलिना। वो सारी की सारी चीजें इकट्ठा मिलती हैं, साइड इफेक्ट के बगैर मिलती हैं, लंबे समय तक खाएं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बात मुझे समझ में आई, मैंने लोगों को समझाया, नतीजा ये हुआ कि आज बहुत कुछ चीजें हमने डिएक्शन के माध्यम से कर पाए। काफी लोग डिएक्शन में आज बहुत कुछ कर पाए हैं, बहुत कुछ सफल हुए हैं। लाखों रुपया भी लोग आज डिएक्शन में कमा रहे हैं, लाखों लाख रुपया भी डिएक्शन में लोग कमा रहे हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं कि दोस्तों, पैसा डिएक्शन से आप कमाइए, हम भी कमा रहे हैं, लोग भी कमाएं। लेकिन अगर आप किसी भी कारण से डिएक्शन में पैसा नहीं कमा पाए तो चिंता का विषय नहीं। लेकिन अगर डिएक्शन गलती से भी आपको समझ में आ गया, इसके प्रोडक्ट समझ में आ गए, तो आपने अगर करोड़ों बचाने के लिए, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, ये प्रोडक्ट को घर में इस्तेमाल करने के लिए अगर आपको समझ में आ गया, तो मैं ये समझ पाया हूं कि आप डिएक्शन में पैसा कमाए या न कमाए, बगैर कमाए करोड़ों रुपया आपने बचा लिया, करोड़ों आपने बचा लिया। कि वो पैसा नहीं तो आप लाखों लाख रुपया कहीं से भी कमा करके, हमने बैंक में रखा है, बैलेंस रखा है, 10-20 लाख रुपया रखा है, 50 लाख रुपया रखा है, और एक ऐसे जगह के लिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल को मैं जानता नहीं, जो डॉक्टर्स को मैं जानता नहीं, और ऐसी मजबूरी में हम जाकर के वहां बिन पहचान कोरे कागज पर साइन करके वो सारा का सारा पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। तो हमें अपने अंदर ज्ञान लेने की जरूरत है, ताकत लेने की जरूरत है। और डिएक्शन के प्रोडक्ट को आज मैं समय की मर्यादा में जितने भी बातें कर पाया हूं वो शायद पूरी नहीं है, शायद नहीं 100% पूरी नहीं है, लेकिन इसमें से जो कुछ भी, अगर एक लाइन भी अगर किसी के काम आ जाए, ये जितने भी लोग आज लाइव सुन रहे हैं या जो लोग अभी बाद में भी सुनेंगे, तो इसमें से जितनी भी बातें समझ में आ जाएं, और अगर ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर पाए, और इस्तेमाल करके एक ही चीज सोचना दोस्तों कि आप बिजनेस कीजिए मत कीजिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपका अपना जो परिवार है, परिवार के जो जितने लोग हैं, उन लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। उनके स्वस्थ को बचाए रखना, उनकी इम्यूनिटी को पावरफुल रखना, नहीं तो परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को अगर कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए, और खास करके आज के समय में अगर कोरोना जैसी तकलीफ एक व्यक्ति को अगर परिवार में आ जाए, तो पूरा परिवार आज क्वारंटाइन के हिसाब से कहां चला जाता है, किस तरीके से क्या स्थिति आज हो रही है। किसी भी एक परिवार में कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो पूरे परिवार की कमाई का जो लेवल होता है, कर्जे में लोग डूब जाते हैं। ये सारी चीजों से अगर हम अपने परिवार को बचा पाते हैं, तो दोस्तों मैं ये समझ पाया हूं कि करोड़ों रुपया आप डिएक्शन से पा सकते हैं। और अगर फिजिकली आप कमा सकते हैं, तो डिएक्शन ने जो सिस्टम दिया है, वो सिस्टम से आज लाखों लाख रुपया लोग कमा रहे हैं। हर दिन हम सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी हम सुन रहे हैं। अगर वो सक्सेस हो सकते हैं, बिहार में लोग सक्सेस हो सकते हैं, यूपी में सक्सेस हो सकते हैं, पूना में सक्सेस हो सकते हैं, केरला में सक्सेस हो सकते हैं, भारत के बाहर सक्सेस हो सकते हैं, ऐसे सारे लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं, तो डिएक्शन में आया हुआ वो हर व्यक्ति सफल हो सकता है, जिसने सफल होने की ठान लिया, डिएक्शन को पहचान लिया, प्रोडक्ट को जान लिया, वो सारे के सारे लोग सफल हो सकते हैं दोस्तों। सफलता का पैमाना सभी का अलग हो सकता है। कोई लोग हेल्थ में अपने आप को सफल मान लेते हैं, कोई लोग वेल्थ में अपने आप को सफल मान लेते हैं, कोई लोग हैप्पीनेस में, खुशी के लेवल में अपने आप को सफल मान लेते हैं। आपका जो भी पैमाना हो, आप जिस भी लेवल में अपने आप को सफल माने, ये सारी की सारी चीजें, डिएक्शन एक मॉल जैसा है। जैसे मॉल में हम जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें एक ही जगह से काफी कुछ चीजें हम लेके आते हैं। डिएक्शन का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मैं जो समझ पाया हूं कि मॉल जैसा है, कि जहां पर एक ही जगह से एक ही काम करके वो सारी की सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आपकी चाहत में होने चाहिए, आपके सपने में होना चाहिए। जो आपका सपना होगा, सपने में जो मजबूती होगी, काम करने की जितनी चाहत होगी,
डेडिकेशन का जो लेवल होगा, सीखने की जो चाहत होगी, ये सारी की सारी चीजें जिस लेवल से आप देंगे, उस लेवल से डिएक्शन आपको देने के लिए तैयार है। डॉक्टर लीम सर एक ही चीज कहते हैं कि डिएक्शन को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको डिएक्शन से क्या क्या चाहिए वो आप तय कीजिए, उसकी प्लानिंग आप कीजिए। डिएक्शन ने क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया है, टाइम पर बोनस दे रहा है, ना तो आपको क्वालिटी के चेक करने की आवश्यकता है, ना तो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की कोई चिंता है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन की कोई चिंता है, ना ही पूरे दुनिया में वन वर्ल्ड वन मार्केट देने वाला ये डिएक्शन एक ऐसा सिस्टम है कि जो पूरी दुनिया में लगभग मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक किसी कंपनी के पास नहीं है, कि आप ये एक सिंगल आईडी से पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड के बिजनेस का हिसाब भी आपको नहीं रखना है, सिर्फ आपका आईडी नंबर से कंपनी का सिस्टम रखता है, और सिस्टम हर महीने की निश्चित तारीख को वो सारा हिसाब किताब करके इंटरनेशनल स्टेटमेंट के साथ आपके अकाउंट तक पैसा पहुंचा के दे देता है। ये सारा का सारा सिस्टम डिएक्शन ने दे दिया है। तो आपको जो हमें करना है, ये सिस्टम को डिएक्शन को अगर हम समझे, तो मैं जो समझ पाया हूं कि अगर डिएक्शन में हमें पैसा कमाना है, तो हमने मार्केटिंग प्लान समझा नहीं समझा कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट को हमने समझा नहीं समझा कोई बात नहीं है। अगर हम दो चीज समझे कि मेरे टीम में लोग बढ़ते रहे और मेरा पर्सनल कंजम्पशन और प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही रीति से मैं करता रहूं, तो बिजनेस उसी रीति से पैसा देता है जिस रीति से मेरे शरीर में मुझे ये पता नहीं कि खून कैसे बनता है, पेशाब कैसे बनती है, पैखाना कैसे होता है, और मेरे शरीर में ताकत कैसे बनती है, इम्यूनिटी कैसे मजबूत होती है, कुछ मुझे पता नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे शरीर को मैं सही खाना दे दूं, सही पोषण दे दूं, सही समय पर आराम दे दूं, सही समय पर नींद दे दूं, और जो भी जरूरी चीज है ये सब शरीर के अंदर मैं दूं, और ये देना मेरा काम है। उसके बाद का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम अपने शरीर के अंदर काम करते रहता है, और जिंदगी के आखिरी सांस तक काम करता है। दोस्तों, जितने भी दिन भगवान ने हर एक इंसान को दिए हैं, उस आखिरी दिन आखिरी सांस तक काम करते रहता है। जरूरत है सिर्फ उसे हमें सही चीज देने की, सही रीति से ध्यान देने की। अगर हम इतना करते रहे, तो जैसे हमारा शरीर सही रीति से चलता है, उसी तरीके से डिएक्शन का बिजनेस सही रीति से चलता रहता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर दिक्कत आती है, तो अगर मैंने खाना सही नहीं दिया, पानी सही नहीं दिया, नींद नहीं सही दिया, आराम नहीं सही किया, तो शरीर में दिक्कत आती है। उसी तरीके से मेरे बिजनेस में अगर जो जरूरी चीजें हैं मुझे करने वाली, वो मैंने नहीं किया, तो ही दिक्कत आती है। बाकी सिस्टम में कभी कोई दिक्कत आती नहीं। दोस्तों, समय की मर्यादा के हिसाब से थोड़ा सा मैंने 14 मिनट ज्यादा हो गया है, अब मैं आगे बात करना उचित नहीं समझता हूँ। यहाँ पर इस लेवल पर बातें बहुत सारी कर दी है दोस्तों, इतने सारे अनुभव ये 1-1.5 घंटे में शेयर करना बड़ी मुश्किल का काम होता है, लेकिन उसमें से जो मैं कर पाया हूँ, इसके लिए ये डिएक्शन के आरवीसी सिस्टम, आरवीसी के प्लेटफॉर्म, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, और ये पूरे सिस्टम के हमारे संचालक जो भी टीम में लोग हैं, वो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे अपलाइन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डिएक्शन के सारे जो मित्र हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। और कल मुझे एक ऐसे व्यक्ति का फोन रात में आया, आज भी कई लोगों के फोन आए, डॉक्टर राजवंशी जी, भरत सर एंड आर के शर्मा जी, के अग्रवाल सर के भी कल फोन आए कि गुप्ता जी कल आप क्या बात करने वाले हो। सर मुझे भी मालूम नहीं मैं क्या बात करने वाला हूँ, लेकिन जो उस समय याद आ जाएगा बात कर दूंगा। और मैंने जो भी बात किया हो, अग्रवाल सर और जितने भी लोग सुन रहे हैं, और मैं सभी लोगों से चाहूंगा, जैसे हमारे बहुत एक पुराने मित्र हैं जो आजमगढ़ से हैं, अश्विनी जी हैं, और संजय पाल सिंह जी हैं, रामाशीष गुप्ता जी हैं, ये सभी लोग और जो भी लोग जिनके नाम मैं अभी समय की मर्यादा में ले नहीं पा रहा हूं, और पुनीत सर हैं, और मुरादाबाद से ललित जी हैं, आगरा से गजेंद्र जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग भी मुझसे
इसमें से जो कुछ भी गलती होगी तो मुझे कृपया सारे लोगों से मुझे ये अपेक्षा है, प्रोफेसर सर से अपेक्षा है और सभी अपलाइन लीडर से अपेक्षा है कि इसमें जो कुछ भी मैं बातें किया हूँ, इसमें जो कुछ भी सुधार हर लेवल पर आवश्यकता है, इसमें जो कुछ भी सुधार करने लायक हो तो कृपया सभी लोग मुझे गाइड करें और बिजनेस को बढ़ाने में इसमें किसी लोगों को मदद मिले और लोगों के गाइडेंस से मुझे मदद मिले। और प्रोफेसर सर से और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए सभी लोगों को अंत में डॉक्टर लीम एंड पूरे सिस्टम डीएक्शन का मैनेजमेंट और सारे लोगों को जो लोग भी डीएक्शन से किसी न किसी रूप में संबंध रखते हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू हीरालाल गुप्ता जी, आपने आज हिलाया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने आज हिलाया, मैंने आज थैंक यू, थैंक यू। अभी कमियां कुछ भी नहीं है इसमें, कमियां एक ही चीज है, ये टाइम की कमियां। बिकॉज हमको मालूम है लोगों ने 1 घंटे के बाद में लोग विड्रा करना शुरू करता है, इसीलिए हमने टाइम को ध्यान रखकर, हमको मालूम एक अच्छा स्पीकर को 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी हम सेमिनार में बड़ा बड़ा कैंप में देता है, बिकॉज वहाँ लोग पैसा देकर आता है, बैठते हैं हिलेंगे नहीं। अभी यहाँ ये सिस्टम में लोग कहीं से कहीं देखते हैं, थोड़ा देर के बाद में आपका मीन्स वो लोग सीरियस होने वाले रहेंगे। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है लोगों से, ये माध्यम को मैक्सिमम यूज करना, क्योंकि एक तो दूसरा रास्ता हमको नहीं है। अब भीड़ के साथ मीटिंग करना आज भी नहीं, और थोड़ा महीने तक, मे बी 6 महीने 1 बरस कितना दिन होंगे मालूम नहीं है। ये सोशल डिस्टेंसिंग कितना समय तक होंगे, ये भीड़ का परमिशन, हॉल का मीटिंग का परमिशन कितना समय तक होंगे देने के लिए गवर्नमेंट से, हमारा ट्रैवल कितना समय होंगे, अभी फ्लाइट गाइड सभी चालू होने, बहुत कुछ चीज है। बट ये मुश्किल का समय में हमने सोचा लास्ट मार्च से लेकर अभी तक लगातार आरवीसी चैनल को रन करने का एक ही कारण है, अभी का जो हमारा डेवलपमेंट जो हमने किया 20 बरस से फिजिकली किया है। अभी हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, इसीलिए ये बहुत आसानी से लोगों को हम रीच हो सकता है। बिकॉज लोगों को एक ही था, मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं आया आपका वो कौन सा जगह, कौन सा उमरगांव हाँ, उमरगांव मैं सुना हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का हजारों शहर है, हम नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंचा 20 वर्ष से नहीं पहुंचा, मीन्स मेरा लाइफ टाइम में आई डोंट थिंक मैं पहुंच सकता हूँ ये सभी जगहों को। मैंने क्या सोचा, अभी ये माध्यम से दिस इज वाई डेली हमने बिगिनिंग एंड क्लोजिंग के साथ ये माध्यम से लोगों को सामने आना चाहता हूँ, क्योंकि ये फायदा लोगों ने उठाए तो ये अभी लोगों को एक्सक्यूज नहीं है। लोग बताते हैं सर आपने नहीं आया, हमारे गांव को नहीं आया, हमारे शहर को। मैं बताता हूँ, मैं डेली आपका घर को आ जाता हूँ, डेली। जो लोगों ने चाहते हैं माध्यम को खुले तो मैं मिलूंगा 7 बजे को। इसीलिए वो कारण से हमने सोचा एक्सेसिबिलिटी रीचेबिलिटी लाइव, इससे लोगों को जीवन में बहुत बड़ा परिणाम होंगे। आपने जो बताया ये मशीन का हॉर्स पावर कैसा ठीक करना, बहुत अच्छे से आप समझाया। हॉर्स पावर में कमजोरी हो गई तो उसको बढ़ाने के लिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर का एग्जाम्पल गैनाडर्म के साथ 2 आपने दिया है, वो तो मुझे और एक नया चीज मिला। हमारा शरीर का अंदर का मशीन को, हॉर्स पावर को बढ़ाने के लिए डेली हम अच्छा चीज अंदर डालना है। वो बहुत अच्छे से आपने बताया।
और बैलेंसिंग, क्लिनसिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, ये अभी तंदुरुस्त रखने के लिए जो बड़ा साधन गैनाडर्मा और स्पिरुलिना मोरिंजी और कार्डिसेप्स लाइन्स में कुछ भी डीएक्सएन प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में। बहुत अच्छे से आप बताया, स्कैनिंग, क्लिनसिंग, रेगुलेशन, रीजनरेशन, ये सभी कैसा ये ऑटोमेटिकली करता है। साधारण से मैंने कंक्लूड करने में बताया है तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम रोग आने के बाद ट्रीटमेंट के लिए होल सिस्टम क्या करता है, वो गैनाडर्मा एक चीज करता है। बिकॉज हमने अस्पताल के हो जाने के बाद पहले डॉक्टर को मीट करता है। डॉक्टर लोगों ने बताता है ब्लड टेस्ट करो, कोई भी डिसीज हो आज, और वो जो टेक्नोलॉजी का यूज करना है लाइक स्कैनिंग मशीन, एक्सरे सबको ये सभी टेस्ट को बताएंगे। बाद में उसको इलाज के लिए ड्रग होंगे और सर्जरी होंगी, कुछ में होल थिंग एक रूफ के अंडर ऑल दिस मशीनरीज गैजेट्स जो काम करता है। बाद में भी एज आपने बताया सॉल्यूशन का गारंटी नहीं है। आप जो बताया कोई भी हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, वो ताकत का इतना बड़ा ताकत, वो भी अस्पताल में ऑपरेशन को, हार्ट सर्जरी को, किडनी ट्रांसप्लांटेशन को, लिवर ट्रांसप्लांटेशन को, कोई भी मेजर कोई भी सर्जरी गए तो छोटा मोटा सर्जरी होंगे, बड़ा सर्जरी होंगे, वहां से वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, इट इज आई एम डूइंग एट माई ओन रिस्क, वो साइन करना ही है, साइन करना ही है। ये रूल्स है, ये लॉ है। इतना पैसा देने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद लास्ट में हम सही हमारे साथ सही लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गए तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर दिस, वी आर टेकिंग ऑल द रिस्क। ये रिस्क के लिए हम सब नहीं एंड nobody can claim if they die. This is, I am not saying wrong, that is a system. इतना करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद अभी बहुत बड़ा लोग, मिलियनियर्स नहीं, दुनिया में बिलियनियर्स, फॉर एग्जाम्पल recent death of such a VIP in the world, एप्पल का फाउंडर ड्यू टू कैंसर, आप सभी को मालूम है। उसको कितना भी करोड़ देने का तैयार है, वो कोई सॉल्यूशन है तो डेथ को रोकने के लिए, बट देयर इज नथिंग कैन सेव। इस समय का इस तरह का हालत में दुनिया में हमारे हाथ में इस तरह का एक पावरफुल चीज जो है, कोई रिस्क के बिना, कोई कंडीशन के बिना, कोई सिग्नेचर के बिना, कोई खर्चा के बिना, देयर इज नो एक्सपेंडिचर, हमने रोगों को रोक सकता है। डेली खाने पीने का खर्च थोड़ा ये इस तरह का न्यूट्रिशन के ऊपर डालकर हम बच सकता है, जिंदा रह सकता है, हेल्दी रह सकता है, उम्र हमारा 100 बरस का जा सकता है, बिना निरोगी बनकर 100 बरस कंप्लीट कर सकता है। तो क्यों हम डेली थोड़ा खाने के पीने का जो सिस्टम है बदल कर थोड़ा अच्छा चीज को पैसा डालें। अभी ऑर्डिनरी कॉफी देने के अलावा थोड़ा लिंजी कॉफी लेना, ऑर्डिनरी टी को, चाय पत्ती को पीने के अलावा ऋषि ज्ञानो टी, ये गैनाडर्मा है, उसको पीना, थोड़ा डिफरेंस। ओनली हमारा डेली कंजम्पशन हैबिट में थोड़ा बदलाव है। इतना खर्चा, ये few thousand rupees विच अदरवाइज ऑल्सो हम दूसरा चीजों को खर्चा करेंगे, इसको बदले तो
इतना बड़ा फायदा मिलेंगे तो लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसको एक ही चीज चाहिए, लॉट ऑफ गुड पब्लिसिटी, प्रमोशन। हमने जो किया है अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ये चीज को लोगों तक रीच होने के लिए अभी ये चीज लोगों को हाथ में जाने के लिए बहुत पब्लिसिटी, प्रचार चाहिए, प्रमोशन चाहिए। हमारे साइड से, डिस्ट्रीब्यूटर साइड से कंपनी कुछ भी नहीं कर सकता। कंपनी ओनली प्रोडक्ट देता है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में। उसका प्रमोशन, उसका पब्लिसिटी, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका फायदा का प्रचार, लोगों को जानकारी देना, ये सिस्टम के बारे में, इनकम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कैसा ये इंडस्ट्री चला सकता है, ये सभी हमारे हाथ में है। ये सभी हम मिलकर करें तो हमारा जो आपने बताया बहुत बड़ा पुण्य कार्य, जो लोगों को लाइफ को बचाना, उसके ऊपर कोई भी पुण्य नहीं है। ये तो हाईएस्ट पुण्य है, सेविंग लाइफ, दैट तो मनुष्य जीवी को बचाना। एंड सेकेंडली रोगों को रोकना। थर्डली निरोगी समाज बनाना। ये निरोगी समाज, निरोगी सोसाइटी, निरोगी देश जब तक नहीं होंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकता है कोई भी सेक्टर में। हमारा बहुत बड़ा रुकावट है रोग। जब तक रोग को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, रोग को रिड्यूस नहीं करेंगे, रोग आने को हम ज्यादा से ज्यादा नहीं रोकेंगे, हमारा समाज अनप्रोडक्टिव, अनहेल्दी समाज रहकर ये ह्यूमन पावर, मैन पावर, क्या हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बताते हैं, वो कभी भी हमने एक शक्त भारत, अखंड भारत, वो मोस्ट डेवलप्ड भारत बनाने में पहला कदम आज लेना है। सभी प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी लोग ये जानकारी है और वही बातें करता है। निरोगी देश बने तो हमने एक कारण से कुपोषण, खून की कमियां, अभी भारत कुपोषण भारत छोड़ो कितना बड़ा स्लोगन एंड मूवमेंट हमने 10-20 वर्ष से बातें करते ही आए हैं। कुपोषण भारत छोड़ो, और आमिर खान से लेकर सभी सिनेमा एक्टर्स को हम यूज करता है कुपोषण भारत को छोड़ने के लिए। कुपोषण भारत कैसे छोड़ेंगे? स्पिरुलिना प्रमोशन नहीं करे, इसमें उसको कुपोषण को मिटाने में, हटाने में जो साधन, एक्शन प्लान हम नहीं एक्सेप्ट करें तो, नहीं इंप्लीमेंट करें तो कुपोषण और 100 बरस, 1000 बरस बनने भी वो रहे। इसलिए हमको आज जो हमारे साथ साधन है डीएक्सन में, इतना पावरफुल ब्रह्मास्त्र है कुपोषण को भगाने में। डीएक्सन स्पिरुलिना हाईएस्ट क्वालिटी स्पिरुलिना नहीं हो तो आज WHO का इम्साम हमारे साथ साइन अप नहीं करता है। अभी WHO का इम्साम, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो ऑल्गे स्पिरुलिना अगेंस्ट मालन्यूट्रिशन, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आकर हमारे साथ हाथ जोड़े तो डीएक्सन का ताकत क्या है, ये सोचने का समय है। हम करेंगे, हम मिलकर करेंगे। हमने बहुत पावरफुल एग्रेसिव पब्लिसिटी टू डीएक्सन देंगे ये माध्यम से। एंड सभी लोगों को आप एक साथ जोड़िए। आप सभी लोग बढ़ना है, गुजरात बढ़ना है। मोर पर्टिकुलरली गुजरात में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोगों ने मिलकर गुजरात का बिजनेस को बिहार की तरह लाना है।
महाराष्ट्र की तरह लाना है। जो स्टेट अभी बढ़ता है वो डुप्लीकेशन होना है आपके जगह में, आपके प्रदेश में, तो सभी मिलकर कीजिए। हम आपको और एक बार मौका मैं डेफिनेटली दूंगा। आपका Thank अच्छा you, sir. जानकारी नॉलेज हमको चाहिए, अच्छा Thank you, लीडर्स sir. ट्रेनर्स चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू।